नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री दर्शन टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर धाम के, जी हाँ, उज्जैन के महाकाल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि महाकाल कब से विराजमान है उज्जैन में और क्या है उनके विराजमान होने का कारण। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि की प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगह ही जगह, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग की, कुछ ने विनती की। क्योंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक श्री शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। क्रुद्ध माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा का नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनंत कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजा अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बिठाकर सभी राजाओं उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और बोला संस्कृत में। बाबा बजरंगबली बोले, श्रुते शिवम नान्त्यम गतिरस्त शरीरणाम एवं गोप सुतो दृष्टया शिव पूजा विलोचम च अमंत्रीडाप सम्मपुजम शिवम शिवम वाप्तवाम एसम भक्तवरा संभोर गोपानम कीर्तिवर्धनम ये भक्तवाम खिलानम भोगनन्ते मोक्षवाम व्यस्यामि अस्य वसिष्ठवामे नंदो माम महामया प्रास्यते तस्यते पुत्रम कृष्णो नारायण स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत सर्वत मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।